खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन में 3 दिन पहले बीए की परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है। यह मुठभेड़ धौटकरिया नहर के पास हुई है। हत्या करने वाले युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एनकाउंटर की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 8 कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमीठा में गुरुवार को रूरा अड्डू की रहने वाली बीए की पढ़ाई करने वाली 19 वर्षीय छात्रा खुशी की लाश मिली थी, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्या के खुलासे के लिए एसओजी के साथ 8 कोतवाली तथा कोटा थाने की पुलिस टीम लगी हुई थी। इस दौरान एसओजी के साथ 8 कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि छात्रा खुशी की हत्या करने वाला ध्रुव जाने वाले मार्ग पर टिकरिया के पास नहर के पास घूम रहा है, जिसकी सूचना पर एसओजी और 8 कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने संदिग्ध घूम रहे युवक को देखकर उसके पास जाने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर तमंचे से फायर शुरू कर दिया, जिसको देखते ही पुलिस ने अपना बचाव किया और जवाबी फायरिंग की। इस दौरान फायरिंग करने वाले के दाहिने पैर में गोली लग गई और जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लिया और इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मनीष पुत्र बीरेंद्र, ग्राम छिरावली, थाना कोटा बताया। इस दौरान उसने खुशी की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद किया है। वहीं इस मुठभेड़ की जानकारी पर जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बोले पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको। का कुछ खुलासा हुआ है, एक एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ मामला है? 29 जनवरी को एक बच्ची अमीठा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची 8 तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया, इस पर वो बैठ कर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहाँ ये बच्ची अपने गाँव के रास्ते पर उतरी, वहाँ वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई तो पता लगा ये मनीष पुत्र बीरेंद्र, जो छिरावली का रहने वाला है, वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया। आज एसओजी प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक 8 को ये सूचना मिली कि 8 छिरावली मार्ग पर बने पुल पर वो कहीं जाने के लिए, भागने के लिए बैठा हुआ है। इस पर ये लोग आए, इनको देखते ही वो भागा, पीछा किया गया। उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल पुलिस पार्टी बची। आत्मरक्षार्थ इन्होंने भी 1 राउंड फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बिल्कुल वही घटना बताई जो टेम्पो वाले और वहाँ के चक्षुदर्शियों ने कहा था। जब बच्ची टेम्पो से उतरी, पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को नीचे खंती में पानी में डाल दिया और वहां से फरार हो गया। अब चूंकि घायल था, अभी विस्तृत पूछताछ संभव नहीं थी। अब डॉक्टर से अनुमति प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रत्येक पहलुओं पर इसमें विवेचना की जाएगी और साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके
जितने भी उससे संबंधित सामान बरामद है सभी का हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और कानून के दायरे में रहकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एक जघन्य अपराध था, महिला से संबंधित था और निश्चित तौर पे इसकी मानसिकता सामान्य नहीं है, लिहाजा इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दिलाएं, जिसके लिए जो भी संभव यथासंभव प्रयत्न होगा हम लोग करें। सर पुलिस इतने दिन से पूछताछ कर रही है, और लोग कुछ शामिल हैं इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है, ये घटना इसी अकेले व्यक्ति नहीं किया था, यही पीछे गया था। घटना स्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था, ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर टीम को कितना इनाम दिया? टीम को हम 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है, इसको और गहराई से, यद्यपि जो चीज़ें हैं लगभग स्पष्ट हैं, लेकिन और गहराई से कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु हम इसमें छोड़ेंगे।